अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैब सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका अस्हाबिका या नूरल्लाह मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली बलग़ल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसुनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। है उरूस बात ये शादी की, एक दिन उन्होंने खुशी खुशी ये प्यारी नाते नबी लिखी बलग़ल उला बिकमालिही। लिखे पहले तीन जो मिस रहे तो खिसाले ही पे अटक गए, बड़े आगे पर नहीं बढ़ सके। कशफ़त दुजा वे जमाली ही मिले शब को ख्वाब में मुस्तफ़ा, कहा नात अपनी वो पढ़ ज़रा, यके बाद दीगरे यूँ कहा हसुनत जमीयो खिसाल ही। तो नसीब शादी का जाग उठा, खुले लब हुजूर के यूँ कहा, अरे कहता क्यों नहीं सादिया सल्लु अलैहि व आलिही। बलग़ल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसुनत जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। फ़क़त हुसूले सआदत का एक बहाना हुआ, फ़क़त हुसूले सआदत का एक बहाना हुआ, किसी से नाते पैगंबर का हक अदा न हुआ। तो जो जी फ़क़त हुसूले सआदत का एक बहाना हुआ, किसी से नाते पैगंबर का हक अदा न हुआ। कोई भी उसकी तजल्ली से आशना न हुआ, नज़र को तंगी ये दामा से कब गिला न हुआ। वो जुल्मतों के समंदर को पैरता ही गया, वो रोशनी का कमल था कि तैरता ही गया। अता हुए जो मुरव्वत की उसको पैराए, अता हुए जो मुरव्वत के उसको पैराए, जुबान हक से वो खुल्के अजीम कहलाए। हरीफ राह में कांटे बखेरने आए और उसने उन पर दुआओं के फूल बरसाए। हरीफ राह में कांटे बखेरने आए और उसने उन पर दुआओं के फूल बरसाए। उसे जो लोग सताते हुए न डरते थे, अमानतें भी उसी के सुपुर्द करते थे। उसे जो लोग सताते हुए न डरते थे, अमानतें भी उसी के सुपुर्द करते थे। वो चाहता था रहो रस्म जिंदगी बदले, वो चाहता था रहो रस्म जिंदगी बदले। बिगड़ गया था जो अंदाज़े बंदगी बदले, भटक रहा था जो उसलूबे आगही बदले। उसे ये धुन थी कि अंदर से आदमी बदले, उसे ये धुन थी कि अंदर से आदमी बदले। वो दौरे हजरत गर्दू रकाब क्या कहने, वो इनकलाबे सआदत मआब क्या कहने। बरादरान मुकर्रम, वक्त नमाज असर का हुआ चाहता है, हम अपनी साबका रवायत के मुताबिक यहाँ पे नमाज असर बाजमात पढ़ेंगे। मेरे बरादर मुकर्रम जनाबे हाजी मियाँ मोहम्मद शरीफ साहिब ने, उनके साहबजादे मियाँ हसन साहब, मियाँ मोहसिन साहब ने सालाना महफिल नूर सजाई और बड़े ही प्यारे साथी हमारे हाजी मोहतरम शेख सलीम साहिब, जनाबे मोहतरम राना हामिद साहिब और मोहतरम मियाँ फ़याज़ साहिब, चौरी गुलाम फरीद साहब और हाजी सलीम साहब, कितने प्यारे प्यारे चेहरों की ज़ियारत यहाँ आने की बरकत के साथ जो है वो
हो गई। मियाँ साहब आपने तो अपनी महफिल पे मेरा खिताब नहीं सुना था ना, मेरी बारी आप उठ के चले गए थे, तो आज दो बातें आपको जो है वो सुनाएंगे। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। मेरे हाजी अशरफ साहब बैठे हैं, अल्लाह ताला इनको इनके बच्चों को बेशुमार बरकतें अता फरमाए, और भी जितने अहबाब हैं हाजी साहब हमारे किबला। तो मैं हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत बयान करता हूँ और मोहब्बत का अजर बयान करता हूँ। कहिए सुभान अल्लाह। क्या बयान करता हूँ? हुजूर की मोहब्बत और मोहब्बत का अजर बयान करता हूँ। हम लोग असल में मान लेने वाले हैं ना। कौन लोग हैं बोलिए, तो जो करेंगे कौन लोग हैं बोलिए? मान लेने वाले। मैं रात को बयान कर रहा था, हाफिज साहब ने मुझे बुलाया था, वो हमारे प्यारे हाफिज साहब बैठे हुए, बहलोल दाना वो दजला के किनारे बैठा हुआ था ना, तो जो रखिए बस थोड़ी सी, आपकी बड़ी मेहरबानी। दजला के किनारे बैठा हुआ था, तो बादशाह हारून रशीद और उसकी मलका जुबैदा खातून वो गुजरे, तो वो रेत के साथ छोटे छोटे मियाँ साहब घर बना रहा था। तो बादशाह ने देखा कि दीवाना बैठा हुआ है, कहा बाबे क्या बना रहा है? वो कहता बादशाह जन्नत के घर बना रहा, जन्नत के घर बना रहा हूँ। हंस पड़ा, कहा बेचते भी हो? कहा हाँ बेचते भी हैं, हाँ बेचते भी हैं। कहा कितने में? कहा बस 1 रुपए का एक दिनार का 1 रुपए का एक। बादशाह हंस पड़ा, दीवाने की बात सुनकर आगे चला गया। मलका ने उसको 1 दिरहम दिया और वो घास फूस जो भी थी वो लेकर जो है वो घर आ गई। बादशाह रास्ते भर उसका मजाक उड़ाता रहा, लेकिन जब रात को सोया तो क्या देखता है? वो जन्नत में जा रहा है, जन्नत में जा रहा है। और आगे देखता है एक बहुत बड़ा महल आता है जिसके ऊपर जुबैदा का नाम लिखा हुआ है। अब अंदर जाने लगता है, वो रोक लेते हैं, कहते हैं मेरी बीवी है। कहा बीवी दुनिया में है, ये तो आखिरत है, ये जन्नत है। आंख खुलती है, अब भागता है और जाके दजला के किनारे बाबे को तलाश करता है, लेकिन वो बूढ़ा वहां पे नहीं मिलता। और 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, अब उसकी जुस्तजू, क्योंकि देख चुका था ना, तो अब जुस्तजू जो है वो रोज, पहले मजाक उड़ाता था, अब तलाश करता है। 1 महीने के बाद जब वहां से फिर गुजरा ना, तो क्या देखा? बाबा फिर बैठा हुआ है, मियाँ तौसीफ साहब, मियाँ फैसल साहब वहीं पे बैठा हुआ है, और बाबा वही जो बना रहा है। हारून रशीद अब बड़ी जो है वो जुस्तजू लेके जाता है, कहता है बाबा जी क्या बना रहे हो? कहा जन्नत के महल। कहा बेचोगे? कहा बिल्कुल बेचेंगे। कहा कितने में? कहा तेरी बादशाही के बदले में, तेरी सारी बादशाही के बदले में। वो कहता बाबा जी ये क्या? अभी मेरी बेगम ने 1 महीना पहले लिया तो 1 रुपए का, और मुझे पूरी बादशाही। वो कहता है बादशाह उसने देखा नहीं था, तू देख के आया है। उसने देखा नहीं था और तू, बोलिए ना जरा, उसने देखा नहीं था और तू, उसने देखा नहीं था और तू देख के आया है। यारो जो बिन देखा होता है ना, उसकी कदर बड़ी होती है, उसकी कदर। मैं और अलामा साहब रात को सिटी हाउसिंग में थे, मियाँ साहब अपने राना साहब भी थे। हज़रत साहब किबला बयान फरमा रहे थे कि हज़रत खुजामा बिन साबित अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वो बड़ा प्यारा रूह परवर वाक़या है। बिन देखे ईमान लाने वालों की बातें हैं। नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आप सवा नामी शख्स से घोड़े का सौदा करते हैं और कहते हैं तू जब सौदा तय हो जाता है ना, तो सरकार फरमाते हैं यहीं ठहर, मैं घर से पैसे लेके आता हूँ, पैसे लेके आता हूँ। अब वो वहीं पे रुका हुआ है, उसे कोई और बंदा मिल जाता है, वो और ज्यादा की ऑफर करता है, उसका दिल बेईमान हो जाता है, उसका दिल बेईमान हो जाती है। हमारे जो नए टाउन बन रहे हैं ना, इन्होंने में किस्से बड़े होते हैं प्रॉपर्टी के अंदर। बंदे की जुबान बड़ी कीमती होती है, इस जुबान की हिफाजत करना सीखिए। जुबान बड़ी कीमती होती है। वो मुकर गया। नबी पाक आए तो उसने कहा मेरा आपका सौदा ही नहीं हुआ, उसे अब पैसे ज्यादा मिल रहे थे। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया कि अभी सौदा हुआ था, इतने में हुआ था और मैंने कहा था मैं पैसे लेके आता हूं, अब मुकर रहा है। उसने कहा आपकी शरीयत कहती है गवाह दे, तो कोई गवाह ले आए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पास गवाह था भी कोई नहीं, और वो भी जानता था कि मौके पर बंदा कोई नहीं था। सहाबा कुछ लोग खड़े थे, खुजामा बिन साबित अंसारी भी खड़े थे। उन्होंने आके करीब कहा कि क्या बात है? कहा गवाही दें।
कहा मैं गवाही देता हूँ मेरे सामने सौदा हुआ, इतने में हुआ। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सौदा किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सामने अब वो मजबूर हो जाता है, और जब लाचार होके वो पैसे लेता है, घोड़ा देता है, निकल जाता है। हुजूर फरमाते हैं खुज़ैमा बात सुन, तुम तो थे ही नहीं, फिर ये गवाही कैसे दे दी? कहा आका इसलिए दे दी, मैंने तो रब को भी नहीं देखा। आपने कहा हमने रब को मान लिया। हुजूर हमने तो जन्नत और जहन्नम नहीं देखी, आपने कहा हमने मान लिया। हुजूर जब आसमान की खबरें आपकी जुबान से सुन के दे सकते हैं, तो जमीन की खबरें आपकी जुबान से सुनकर क्यों नहीं दे सकते? जमीन की खबरें आपकी जुबान से सुनकर क्यों नहीं दे सकते? तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस रंग से ईमान लाते हैं कि उनकी मोहब्बतें, उनकी अकीदतें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब कोई बंदा प्यार करता है ना, फिर मेरे आका उस प्यार की कदर करते हैं, उस प्यार की। बोलिए ना जरा। अब आप हमारे बारे में तो लोग ये कह लेंगे ना कि मौलवी यार इनके ऊपर नोट गिर रहे हैं तो इसलिए ये करते हैं। लोग कहते हैं कि नहीं कहते? बोलिए, कहते हैं कि नहीं कहते? मैं सिर्फ एक बात पूछूंगा, चले हमारे ऊपर तो नोट गिरते हैं तो हम करते हैं, जो नोट गिराते हैं उनको क्या मिलता है? बोलिए ना, उनको क्या मिलता है? चले उनको भी छोड़िए, एक हैं देने वाले, एक हैं लेने वाले, और जो आप बैठे हुए हैं आप किस लिए बैठते हैं? मियाँ ये चक्कर दूसरा है, ये इसकी बात नहीं है। हम ये तो दुनिया के मामले हैं। ये भी हुजूर की सुन्नत है कि हुजूर ने अपनी नात पढ़ने वालों को नवाजा। नबी पाक ने बुसीरी को चादर अता फरमाई, नबी पाक ने काब बिन ज़ुहैर को चादर अता फरमाई। और जानते हैं काब बिन ज़ुहैर कौन था? काब बिन ज़ुहैर वो शख्स है कि जो नबी पाक अलैहिस्सलाम की हिज्व लिखा करता था। नबी पाक अलैहिस्सलाम रहमतल लिल आलमीन है। हुजूर ने मक्का फतह किया, नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाया सबको माफ कर देना, जो खाना काबा में आए उसको माफ कर देना, अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाए उसको माफ कर देना, जो तलवार फेंक दे उसको माफ कर देना। लेकिन काब बिन ज़ुहैर नजर आए ना, काबे की दीवारों के साथ भी चिमट जाए, छोड़ना नहीं, उसको कत्ल कर डालना, इसलिए कि मेरी हिज्व कहता है। लेकिन जब ये फरमान सुना, भाई मुसलमान हो चुके थे, उन्होंने सुन लिया, उन्होंने जाके अपने भाई को बता दिया कि हुजूर ने बड़ा सख्त आर्डर जारी किया तेरे बारे में, लेकिन मैं जानता हूं हुजूर रहमतल लिल आलमीन भी हैं। अगर किसी तरीके से पहुंच जाए ना हुजूर की खिदमत में तो सरकार तुझे भी माफ कर देंगे। अल्लाह अकबर। चादर के साथ चेहरा छुपा लिया और नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा से छुपता छुपाता हुजूर के पास पहुंच गया। अब रात का अंधेरा, और कहते हैं जाके हुजूर आपने सबको माफ कर दिया, लेकिन अगर कहीं से काब बिन ज़ुहैर को पकड़ के ले आए तो हुजूर क्या उसे भी माफी मिल जाएगी? अब वो सहाबा जो दिल, लामा साहब फरमा रहे थे, वाबसा के दिल की बातें भी जानते हैं, जो सहाबा के दिल की बातें भी जानते हैं, वो नबी से बात छुपी रह सकती है। सरकार से कहते हैं हुजूर अगर उनको ले आए काब को तो माफ कर देंगे। सरकार ने कहा काब अब आ ही गया है तो जा, तुझे माफ कर दिया। काब कहते हैं हुजूर सारी जिंदगी ये जुबान अब हिज्व लिखती रही, अब अगर इजाजत मिले तो नात ना सुना दूं। सरकार ने कहा सुनाओ। नात शुरू हो गई। सरकार फर्म के सहाबी नात पढ़ते हैं, अन्नर रसूला लनूर युस्तदाउ बिही मुहन्नदुन मिन सयफिल हिंद मसदूर। बेशक अल्लाह के नबी एक नूर हैं जिससे जमाना मुनव्वर होता है, जिससे जमाना मुनव्वर होता है, और हुजूर हिंद की तनी हुई तलवार हैं। नबी पाक ने फरमाया अब तेरा पहला मिसरा ठीक है कि मैं नूर ही हूं, लेकिन मुझे हिंद की तलवार ना कह, मुझे अल्लाह की तलवार कह। और फिर हुजूर ने अपनी चादर मुबारक भी अता फरमा दी, चादर अनवर भी हुजूर ने अता फरमा दी। तो जो मेरी तरफ अल्लाह ताला हमारे आजी साहब को सेहत अता फरमाए, मेरे बड़े ही प्यारे दोस्त हैं और बड़े दरीना दोस्त हैं। मैंने जब मस्जिद अली बनी तो मैंने कहा था कि आपने अब वहाँ पे नमाज पढ़नी है, लेकिन मैं इनकी कमी आज भी महसूस करता हूँ। अल्लाह ताला इनको मुकम्मल कामल सेहत अता फरमाए। मुझे आपकी तवज्जो दरकार है, मैं 2-3 बातें करूँगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम नवाजते हैं जो हुजूर से मोहब्बत करता है, जो हुजूर से प्यार रखता है, जो हुजूर से अकीदत रखता है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीवानगी
इसको रखता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको नवाजते हैं और यूं नवाजते हैं कि नवाजने का हक अदा कर देते। आज हम हुजूर का जिक्र करने यहाँ बैठे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना मुबारक के 1400 साल के बाद, कितनी देर बाद बोलिए, ज़माना मुबारक के 1400 साल बाद बैठे हुए हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ना उनको बुलाया जो हुजूर के पास थे और ना जो क़यामत तक आने वाले थे, हुजूर ने इनको भी फरामोश नहीं फरमाया। जो हुजूर की खिदमत में रह के हुजूर की खिदमत करते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे भी सवाल करते हैं। रबिया बिन काब हुजूर की खिदमत करते थे ना, करते थे खिदमत। सुबह उठ के हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए पानी पेश किया करते थे। हर बंदा अपनी मर्जी से खिदमत करता। सरकार ने एक दिन वुजू करते करते मुस्कुरा के पूछ लिया, कहा रबिया कुछ मांग ले, रबिया कुछ मांग ले। मियां साहब आज दौर बड़ा अजीब आ गया ना, वो जिसे कहते हैं पाना पड़ी तो वक्त न फड़ी। शागिर्द जो है वो पढ़ते हैं 6 महीने और उसके बाद कहते हैं मैं अपनी दुकान खोलनी, ठीक है। अब वो मुद्दतें गुजर जाया करती थी शागिर्दों को उस्ताद के पीछे पीछे फिरते हुए, और तब जाके कहीं बारी आती थी कि उस्ताद कहा करता था, मियां अब तू मुकम्मल हो गया है, अब तू अपना बिजनेस शुरू कर, अब अपना काम कर। अब सहाबा मुद्दतों से हुजूर की खिदमत कर रहे हैं, ना कोई तनख्वाह मिलती है ना कुछ मिलता है, हिस्से में आता है तो बस मुस्तफा का दीदार आता है। और वो भी कहा करते थे फजले रब्बुल उला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। हुजूर के जमाने में रहते थे ना। आज मैं और आप तो तरसते हैं, आज मियां फयाज साहब, हाजी सलीम साहब, हाजी शरीफ साहब, हम लोग शादी हम तरसते हैं कि तेरे होते जन्म लिया होता, काश हम भी उस जमाने में होते, तेरे होते जन्म लिया होता, फिर कभी तो तुझे मिला होता, जर्रा होता जो तेरी राहों का, तेरे तलवों को चूमता होता, काश मैं संगे दर तेरा होता, तेरे तलवों को छू लिया होता, तेरे मस्कन के गिर्द शाम और सहर बन के मंगता मैं फिर रहा होता, लड़ता फिरता तेरे अदुव्वों से तेरी खातिर मैं मर गया होता, होता ताहिर तेरे फकीरों में तेरी दहलीज पर खड़ा होता, तेरी दहलीज पर खड़ा होता। रबिया बिन काब वुजू कर रहे, करवा रहे हैं, सरकार ने नजर उठाई और कहा सल या रबिया, रबिया मांग ले कुछ, रबिया मांग ले कुछ। रबिया बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अब देखते हैं पूछने वाला कौन है, पूछने वाला कौन है, पूछने वाला कौन है, कौन कह रहा है मांग ले। अब देने वाले की इस्तात के मुताबिक सवाल होता है, देने वाले की इस्तात के मुताबिक सवाल होता है, ये क्या कुछ दे सकता है। अब रबिया बिन काब ये नहीं कहते हुजूर खजूरों का बाग दे दें, कोई गुलाम दे दें। रबिया बिन काब कहते हैं अल्लाह का हबीब दे रहा है, अल्लाह का हबीब दे रहा है। वो दे रहा है कि जो कभी अबू बकर को कहता है अबू बकर फिल जन्ना, कभी उमर से कहता है उमर फिल जन्ना, कभी उस्मान से कहते हैं उस्मान फिल जन्ना, कभी अली से कहते हैं अली फिल जन्ना, कभी जनाबे उस्मान से कहते हैं मा अलल उस्मान मा अमीला बाद ज़ालिक, उस्मान आज के बाद जो मर्जी कर तुझसे सवाल ही नहीं किया जाएगा। कभी चांद को इशारा करते हैं टूट के कदमों में आ जाता है, कभी सूरज को इशारा करते हैं टूट के पलट के वापस आ जाता है, कभी दरख्तों को हुक्म देते हैं खिंचे चले आते हैं, कभी कंकरियां बोलते हैं वो सुकियां खजूरा उगा जानदा है, वो पत्थरां नु कलमे पढ़ा जानदा है। कहा सल या रबिया, रबिया समझ गए हुजूर कह रहे हैं। रबिया कहते हैं अब कुछ बड़ा ही मांगना, अब कुछ है, बोलिए ना, अब कुछ है बड़ा ही मांगना है। कहा हुजूर देना है, इन्नी अस्अलुका मुराफकतका फिल जन्ना, हुजूर मैं आपसे ये मांगता हूं मुझे जन्नत में अपना कुर्ब अता फरमा दे, जन्नत में अपना कुर्ब अता फरमा दे। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अवा गैर ज़ालिक, अवा गैर ज़ालिक, रबिया बस, रबिया बस कुछ और। कुल तो जाक का हुजूर नहीं बड़ा है, फजले रब्बुल उला, फजले रब्बुल उला, बोलिए ना यार आपको बोलना नहीं आता, फजले रब्बुल उला। और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए, दामने मुस्तफा जिसके हाथों में है उसको रोजे जजा, और क्या चाहिए। कहा हुजूर मुझे इतना ही बड़ा है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दीवानों को अता फरमाते जो हुजूर से मोहब्बत रखते हैं। मैं अभी जुमे में बयान कर रहा था
कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े प्यारे सहाबी थे, नौजवान थे, हुजूर को बड़ा प्यार था उनसे, बड़ी मोहब्बत थी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उनसे। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि नौजवान थे वो, तो उनके वालिद गिरामी जो हैं वो ओहद में शहीद हो गए थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उनसे प्यार करते थे। आपने उनका वो खजूरों का वाक़या भी सुन रखा है और कर्जे का वाक़या भी सुन रखा है। अब ये जाबिर कहते हैं कि जंग में मैं हुजूर से पहले जंग के लिए निकला, मैं एक ऊँट पे सवार था जो बड़ा सुस्त रफ्तार था, नबी पाक मेरे पीछे आ रहे थे। जब पीछे से हुजूर आए ना तो मेरा ऊँट क्योंकि आहिस्ता चलता था तो रुक रुक के चलता था। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मुझे कहा जाबिर इसको चलाते नहीं, कहा हुजूर मैं तो चलाता हूँ, ये चलता नहीं है। नबी पाक ने अपने पाँव मुबारक से ठोकर मारी, पाँव से हल्का सा उसको यूं लगाया। अब कहते हैं वो ऊँट इतना तेज हो गया कि वो सारे लश्कर से आगे निकलता चला गया। अब सरकार मेरे करीब हुए और करीब होके फरमाते हैं जाबिर इसको रोकते नहीं, कहा मैंने हुजूर अब रुकता नहीं, अब ये रुकता नहीं है। तो नबी पाक अपने गुलामों को अता फरमाते हैं और हमारे लिए भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पैगाम पहले से भेज दिया, तूबा लिमन रानी व आमन बी व तूबा सब अमर्रातिन लिमन लम यरानी व आमन बी। आज आपने मिलाद की महफिल का इनेकाद किया, आपने जुलूस निकाले, आपने 12 रबीउल अव्वल के दिन झंडियां लगाई, आपका पूरा जो है ये कनाल व्यू जो है ये मुनव्वर और मुअत्तर नजर आ रहा था। वापडा टाउन में रौनकें थी और ये लोग कुछ कनाल व्यू से, कुछ वापडा टाउन से, कुछ सिटी हाउसिंग से, कुछ करीबी जो है वो देहाती इलाकों से ये लोग आए हैं। सब किस लिए आए हैं? नबी पाक की मोहब्बत में। और नबी पाक की मोहब्बत कितनी कीमती है, मेरे आका फरमाते हैं तूबा लिमन रानी व आमन बी व तूबा सब अमर्रातिन लिमन लम यरानी व आमन बी। हुजूर फरमाते हैं एक मुबारकबाद उस शख्स के लिए जो मुझे देखे और मुझ पर ईमान लाए, और 7 मुबारकबादें उस शख्स के लिए हैं जिसने मुझे देखा भी नहीं होगा फिर भी मुझसे प्यार करता होगा। 7 मुबारकबादें उसके लिए। अल्लाहु अकबर, रसूल अल्लाह। 7 मुबारकबादें उस शख्स के लिए। मैं बात खत्म करता हूं आखिर में, बिल्कुल, क्योंकि मुझे वक्त का बहुत ज्यादा एहसास रहता है। घर वालों की ख्वाहिश होती है कि बात को लंबा किया जाए, लेकिन हमने कुछ दोस्तों का ख्याल करना होता है, कुछ वादे भी होते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत फरमाई ना, तो ये हिजरत हुजूर की बड़ी प्यारी हिजरत थी। सहाबा इकराम मदीना में हुजूर का इंतजार कर रहे थे। अब वो इंतजार आज के दौर का तो नहीं था कि जैसे मियाँ साहब ने आना था, ज़हीर को फ़ोन कर लिया, ज़हीर कहाँ पहुँचे हो? जी मैं ख्याली से निकल आया हूँ, अब चंदा किला पहुँच गया हूँ। मुझे फ़ोन किया, कहाँ हो? मैंने कहा जी आपके घर के बाहर खड़ा हूँ। ठीक है, तो उस ज़माने में पता था बस हुजूर आ रहे हैं। कब तक आ जाएंगे? आज आ जाएंगे, कल आ जाएंगे, परसों आ जाएंगे, इन दिनों में आ जाएंगे। अब सहाबा 3 दिन पहले से इंतजार करना शुरू हो गए। कहिए सुभान अल्लाह। 3 दिन पहले से इंतजार करना शुरू हो गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 3 दिन इंतजार करते रहे। बिल आखिर 3 दिनों के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूर से काफिला नजर आया। अब काफिला क्या था? 2 अफराद पर मुश्तमिल। कितने अफराद पर? बोलिए बोलिए बोलिए, कितने अफराद हैं? 2। खुशकिस्मत सहाबी जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हुजूर ने सबको कह दिया हिजरत करो, लेकिन अबू बकर सिद्दीक बार बार जाते थे और कहते थे हुजूर मैं भी जाऊं। हुजूर फरमाते थे ला तजअल, अबू बकर जल्दी न कर, लअल्लल्लाहु यजअलु लका साहिबा, शायद अल्लाह तुझे किसी का साथी बना दे। अबू बकर जल्दी ना कर, बार बार जाते। हुजूर फरमाते अबू बकर जल्दी ना कर। फिर हुजूर लेके गए, फिर गारे सौर पर भी गए, कंधों पे भी उठाया। पब्बा पार कदम नहीं लांदा। पीर फैजल हसन कहा करते थे पब्बा पार कदम नहीं लांदा, सौर पहाड़ ते चढ़िया जांदा, आओ जांदा ही यार नबी दा, आओ दिसदा दिलदार नबी दा, ते यार भी यारे गार नबी दा, यार भी यारे गार नबी दा। अब यारे गार के साथ हुजूर आ रहे हैं। सहाबा ने दूर से देखा, कहा जा मोहम्मद जा रसूलुल्लाह, आ गए आ गए, मुस्तफ़ा आ गए आ गए आ गए, बोलिए मुस्तफ़ा आ गए। नबी पाक अलैहिस्सलाम आ रहे हैं सवारी के ऊपर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी दाखिल हो रही है। अब लोग अपने घरों पे खड़े हैं,
कोई कह रहा है हुजूर मेरे घर में आ जाएं, मेरा घर बड़ा खुला है। कोई कहता है हुजूर मेरे घर में आ जाएं, मेरे पास अफरादी कुव्वत बड़ी है। नबी पाक उसकी महार छोड़ देते हैं, फरमाते हैं इसकी राहें छोड़ दो, मेरी ऊँटनी कोई पता है इसने कहाँ पे बैठना है जाकर, मेरी ऊँटनी कोई पता है इसने कहाँ पे बैठना है। फिर क्या हुआ, माड़ी कुल्ली सी खुशबख्त अय्यूब दी, माड़ी कुल्ली सी खुशबख्त अय्यूब दी, जिथे जाके रुकी डाची महबूब दी। नीवे आंदा परौना है साडा नबी, कोठियां ते चढ़े वेखते रह गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में कुछ बच्चियां कबीला बनु नज्जार की हाथों में दफ पकड़े बजा रही हैं और पढ़ती हैं, हम हैं बच्चियां नज्जार के आली घराने। हफीज जलंधरी कहता है कहीं मासूम नन्ही बच्चियां थी, दफ बजाती थी, रसूल पाक की जानिब इशारे करके गाती थी कि हम हैं बच्चियां नज्जार के आली घराने की। खुशी है आमिना के लाल के, खुशी है आमिना के लाल के तशरीफ लाने की। नबी पाक फरमाते हैं बेटियों क्या कर रही हो? कहा हुजूर गीत गा रही हैं। फरमाया क्यों? पूछा क्या मुझसे मोहब्बत करती हो? कहा आका हाँ आपसे मोहब्बत करती हैं। मेरे मुस्तफ़ा का जवाब सुन लो और नमाज पढ़ते हैं। हुजूर ने कहा अगर मुझसे मोहब्बत करती हो तो वल्लाहि अना उहिब्बुकुन्ना, वल्लाहि अना उहिब्बुकुन्ना, वल्लाहि अना उहिब्बुकुन्ना। जो मुझसे मोहब्बत करता है, हुजूर कहते हैं अल्लाह की कसम मैं भी तुमसे प्यार करता, अल्लाह की कसम मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, अल्लाह की कसम मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। तो हज़रात ऐसा आका हमने पाया, फ़ख्र का दिल में दरीचा बाज करना चाहिए। जिनका तू आका है उनको बोलिए ना, उनको नाज करना चाहिए। मोहम्मद जाने जाना है, पैगंबर हो तो ऐसा हो, रसूलों की बिशारत से मुबश्शर हो तो ऐसा हो, अमर तौकीर का सबको मुअक्कर हो तो ऐसा हो, किया हमको गुलाम उनका मुकद्दर हो तो ऐसा हो। वमा अलैहि इल्लल बलाग।